अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ही है। सहयोगी नेताओं के बच्चों को टिकट देगी समाजवादी पार्टी, इस वक्त की बड़ी खबर। ओपी राजभर के बेटे को भी टिकट देने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शिवपाल यादव के बेटे को भी टिकट दे सकते हैं अखिलेश यादव, और केशव देव मौर्य के बेटे को टिकट दी जा सकती है समाजवादी पार्टी। सूत्रों से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, क्योंकि आपको पता है लखनऊ में मंथन हो रहा है। तमाम सहयोगी दल अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं, और अब ये जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके जो चीफ हैं और उनके बच्चों को भी टिकट दिया जा सकता है। उसमें नाम अखिलेश यादव के बेटे का, माफ कीजिएगा, शिवपाल यादव के बेटे का भी है, केशव देव मौर्य के बेटे का है इधर। और ये तस्वीर आउट हुई मुलाकात की। सहयोगी पार्टियां और अखिलेश यादव आज टिकटों को लेकर, टिकट शेयरिंग को लेकर आज मंथन कर रहे हैं तमाम सहयोगी पार्टियों के साथ। राजभर के बेटे ओम प्रकाश राजभर के बेटे को भी टिकट दिया जा सकता है। और अशोक तिवारी इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। अशोक तिवारी, अब क्या अखिलेश यादव जो सहयोगी पार्टी के नेता हैं उनको, उनके बच्चों को भी टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए विपनेश, आज जो बैठक अखिलेश यादव की तमाम सारे सहयोगी दलों के साथ हुई है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर शामिल थे, कृष्णा पटेल जो अपना दल कमेरावादी की नेता है वो मौजूद थी, राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद वो मौजूद थे। इसके अलावा जो तमाम सारे उनके सहयोगी दल है वो उस बैठक में मौजूद थे। लेकिन सबसे खास बात यह भी है कि आज की इस बैठक में जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही सामने निकलकर सामने आ रही है कि जो तमाम सारे सहयोगी दल है वो अपने बेटों को भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और आप देखिए कि अगर आप तस्वीरों पर गौर से नजर डालिए तो शिवपाल यादव के साथ उनके बेटे आदित्य यादव आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ओम प्रकाश राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। इसके अलावा केशव देव मौर्य के साथ उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद रहे हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब तमाम सारे सहयोगी दल जिन सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं उसमें से किसी न किसी सीट पर वो अपने परिवार के बेटे यानी परिवार के सदस्य को या बेटे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस बार शिवपाल यादव को जसवंत नगर से ना लड़ाकर बल्कि बदायूं की गुन्नौर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहती है समाजवादी पार्टी, और इस पर शिवपाल यादव सहमत भी हैं। बदायूं की गुन्नौर विधानसभा सीट यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है और मुलायम सिंह यादव इस सीट से विधायक रह चुके हैं। तो इस बार कवायद इस बात को लेकर हो रही है कि अलग अलग इलाकों में जो इनके छत्रप है, क्षेत्रीय छत्रप जिनके साथ इनका गठबंधन हुआ है, उनको चुनावी मैदान में उतारकर वहां पर ध्रुवीकरण किया जाए। क्योंकि अगर बड़ा लीडर किसी इलाके से चुनाव लड़ता है तो उसका प्रभाव सिर्फ पर्टिकुलर सीट पर नहीं बल्कि आसपास की कई सीटों पर प्रभाव माना जाता है। तो उसी के मद्देनजर आज ये बैठक हुई है। थोड़ी देर पहले हमने तमाम सारे जो सहयोगी दल के नेता उनसे बात भी की थी, तो उनका यह कहना था कि सीट शेयरिंग को लेकर हमारे बीच में कोई भी विवाद नहीं है। अभी चूंकि खरमास का समय चल रहा है, 14 जनवरी के बाद कभी भी जो पहली सूची है वो सामने आ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले जो उनके सहयोगी दल उनके नेताओं से बातचीत हुई थी तो ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख को पहली सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की जाएगी। ये अभी जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर सामने आई है। तो अभी फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि उनके जितने भी सहयोगी दल है वो एक साथ बने रहें, सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। इसीलिए सार्वजनिक फोटो आज साझा की गई है कि उनके साथ जितने दलों ने गठबंधन किया है वो कहीं और जाने वाले नहीं है बल्कि अखिलेश यादव के साथ बने रहने वाले हैं। और सीट शेयरिंग की बात जो कही जा रही है उस पर 15 तारीख को मुझे लगता है कि पहली सूची जारी कर दी जाएगी। ठीक है अशोक तिवारी, आप बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर है, शिवपाल यादव 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर उस मुलाकात से सामने निकल कर आई है क्योंकि सीट शेयरिंग पर ही मंथन हो रहा है लखनऊ में। और शिवपाल, क्योंकि अशोक तिवारी बता भी रहे हैं, शिवपाल यादव गुन्नौर और बेटा आदित्य, जो शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, जसवंत नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर शिवपाल को मिली है। जसराना और मुबारकपुर भोजपुर सीट, यहां से ताल ठोकेंगे। गाजीपुर की एक सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी। और अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, 403 में से 6 सीटों पर लड़ सकते हैं शिवपाल यादव चुनाव। देखिए विपरीत, सबसे अहम बात यह है कि शिवपाल यादव ने जब समाजवादी पार्टी से बगावत की थी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम की एक बड़ी पार्टी बनाई थी और उनके साथ समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर उनके साथ उनकी पार्टी में शामिल भी हुए थे। आज जो बैठक हुई है उसमें यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर प्रबल दावेदारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, जिसमें जसवंत नगर है जहां से खुद शिवपाल यादव इस वक्त सिटिंग एमएलए हैं। इसके अलावा अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसके अलावा और भी तमाम सारी सीटें जिनको हम लोगों ने अभी सार्वजनिक किया, इन सीटों पर उनकी
दावेदारी प्रमुखता से मानी जा रही है। लेकिन लगातार हर सार्वजनिक मंच से, हर एक फोरम से शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अब सीट को लेकर कोई भी टकराव नहीं है, हमने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है, जितनी भी सीटें उनके हिस्से में आएंगी उस पर वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के साथ जो गठबंधन की तस्वीर सामने आई है, उस गठबंधन में उनके साथ जो पुराने साथी रहे हैं, जो कि कई पूर्व विधायक हैं, जो इस बार विधानसभा का चुनाव में टिकट चाहते हैं इस गठबंधन के तहत, उनको कैसे संतुष्ट किया जाएगा, तो इस पर अभी फिलहाल मंथन जारी है। और वही बात जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि इस बार शिवपाल यादव हो सकता है कि जसवंत नगर सीट से चुनाव न लड़े, बल्कि बदायूं की गुन्नौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि उनके बेटे को जसवंत नगर से चुनाव लड़ाने की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो अभी सीट शेयरिंग की तस्वीर मैंने आपको पहले भी बताया कि 15 तारीख को तस्वीर साफ पाएगी, जब पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनकी तरफ से जारी की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक सार्वजनिक तस्वीर के माध्यम से एक साथ बैठकर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के खिलाफ जो एक बड़ा गठबंधन या यूं कहे कि गैर यादव बिरादरी को लामबंद करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है, उसमें फिलहाल अभी कोई भी मतभेद की स्थिति नहीं है। सभी लोगों ने बाहर निकलकर यही कहा कि सीट शेयरिंग पर कोई भी टकराव की स्थिति नहीं है, जो भी सीटें उनको मिलेंगी उस पर वो चुनाव लड़ने को तैयार है, बस किसी भी तरह से बीजेपी को हराना है। तो इस बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन, इसकी तस्वीर फिलहाल सामने नजर आ रही है। और जो जिन सीटों का जिक्र हमने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया, उन सीटों पर प्रबल दावेदारी शिवपाल यादव की पार्टी की तरफ से की जा रही है। अशोक तिवारी, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए, शिवपाल यादव सेफ सीट अपने बेटे को देना चाहते हैं जसवंत नगर की, और खुद बदायूं की गुन्नौर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन 403 सीटों में से अखिलेश यादव चाचा को, उनकी पार्टी को 6 सीटें दे रहे हैं। अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, शाम तक तस्वीर साफ होगी। इस पीछे एक और बड़ी खबर, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, एसपी को मजबूत करेंगे अब इमरान मसूद। इस वक्त की बड़ी खबर, देखिए, कांग्रेस पार्टी छोड़कर इमरान मसूद ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, और समाजवादी पार्टी में न सिर्फ कांग्रेस से बल्कि बीजेपी से भी कद्दावर नेता शामिल हो रहे हैं। अशोक तिवारी, इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी में जाना कितना मजबूत करेगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपको याद होगा कि इमरान मसूद पहले भी समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, और पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए थे। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में उनकी कांग्रेस में शामिल होने की तस्वीरें भी सामने आई थी। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कांग्रेस ने इमरान मसूद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, वहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। लेकिन ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अभी बीते दिनों जब सहारनपुर में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी, तो उस दौरान इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि वो फिलहाल और किसी दल में नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी में ही वो शामिल होने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अखिलेश यादव से, जो पार्टी का जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट है, वहां पर उनकी काफी देर तक मुलाकात भी हुई, और मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो पूरी कोशिश खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप पिछले कई सारे चुनाव जो है, जहां पर इनकी शुरुआती दौर में कहा जाता था कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत निर्णायक भूमिका होती है, तो पिछले कुछ चुनाव में बहुत ज्यादा भूमिका इमरान मसूद की देखने को नहीं मिली है। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में किस तरह से वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना पाएंगे, क्योंकि इमरान मसूद पार्टी में शामिल हुए हैं, लिहाजा उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है। उनके भी कुछ समर्थक हैं जिनकी सीट को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव से बातचीत की है। तो बहुत प्राथमिक अभी ये मुलाकात बताई जा रही है। पार्टी में रहेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, किस हद तक उनकी अखिलेश यादव से बातचीत हुई है, ये सब तस्वीर अभी आने वाले दिनों में साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और उसके बाद इमरान मसूद, और उसके पहले आपको याद होगा कि बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जहां पर पहले चरण का चुनाव भी होना है, वहां पर समाजवादी पार्टी ऐसे क्षेत्रीय नेताओं को, जिनका प्रभाव पर्टिकुलर इलाकों में माना जाता है, उनको साथ लाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर कर रही है कि ऐसे तमाम सारे नेता समाजवादी पार्टी के साथ, उनके गठबंधन के साथ हैं, तो वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना वोटों में तब्दील हो पाएगा ये गठबंधन, ये तो जब मतगणना होगी उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन एक बड़ा गठबंधन अखिलेश यादव के साथ फिलहाल बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है। आते हैं आपके पास एक और खबर है। सीटों के ऐलान के साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक्शन में आ चुकी हैं। नेताओं के आने जाने का सिलसिला तेज हो चुका है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद दोनों ही पार्टियों की तरफ से तेजी दिखाई दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद 3 विधायक बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं, जो आंकड़ा आज और बढ़ सकता है। तो उधर बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए अलग अलग दलों के लोगों को बीजेपी में शामिल करवा रही है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ लखनऊ में अखिलेश यादव अपने जो सहयोगी दल है उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर मंथन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि कल एक बड़ा झटका था स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में बीजेपी के लिए, जहां सीटों पर मंथन हो रहा था, इस पीछे बड़ी खबर आ गई थी। कल स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी को
छोड़ दिया है और आज 2 पार्टियों से एसपी और कांग्रेस से नेताओं को बीजेपी ने शामिल कराया है। और बैठक के बाद ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। लड़ेगा आप कितने पे लड़ोगे ये तय हुआ होगा ना। बात हुई होगी यार, ऐसा तो नहीं आप मुस्कुरा रहे हैं खाली। नहीं है भाई, 403 सीटों पर तो बता तो रहा हूँ। 403 तो विधानसभा की कुल सीटें हैं। हमारा मोर्चा 403 पर लड़ेगा। कितनी सीटों पे माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ेगा मोर्चा। सुहेलदेव पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी सर? ये आपको हम बताएंगे जब हमारे चरण का चुनाव होगा तब। नहीं, पहला दूसरा तो आपका है नहीं, यानी आपको सीट नहीं मिल रही उस चरण में, दोनों चरण में। हम नहीं लड़ेंगे उधर, पहले दूसरे में नहीं लड़ना है तो आरएलडी को कितनी मिल रही है? अभी कोई सूचना नहीं है, सही बात ये है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करेंगे या ऐसे ही ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे? हाँ, ट्विटर पर हो जाएगा, प्रेस वार्ता भी हो जाएगी। अभी लोगों से बात हो गई है, बातचीत का जो रिजल्ट आएगा आप लोगों के सामने ये माने कि इस गठबंधन में आरएलडी को सबसे ज्यादा सीट दे रहे हैं अखिलेश यादव, ये माने? और आप सबसे ज्यादा मोर्चा 403 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कब ज्वाइन कर रहे हैं गठबंधन को? स्वामी प्रसाद मौर्य कब गठबंधन में आ रहे हैं? भाई से पूछ लीजिएगा, बता देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।